वेलकम टू स्टडी विथ श्री। आज हम लोग जो है कि मानव विकास सूचकांक का इंडेक्स जो है कि 2020 का ये जारी किया गया है, इसके बारे में जो है कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव विकास सूचकांक ये जो है कि 2020 जो है कि जारी कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है कि आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जो है कि ये जारी किया गया है 2020 का मानव विकास सूचकांक। देखिए, 189 देशों में जो है कि भारत का कितना स्थान आया है? तो 131वां स्थान आया है। भारत पिछले साल की अपेक्षाकृत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। इसका मतलब कि पिछले साल हमारा जो है कि नंबर क्या था? 189 देशों में हमारा नंबर था 129। ठीक है, ये 2019 का। जबकि भारत की वर्ष 2018 के मानव विकास सूचकांक में क्या रैंक था? 130 था। देखिए, 2018 में 130, 2019 में 129 और 2020 में 131। ठीक है, देखिए अन्य देशों की स्थिति भी हम लोग देख लेते हैं कि अन्य देशों की स्थिति क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 में मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे जो है कि सबसे ऊपर रहा है, मतलब पहला स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद से दूसरे स्थान पे आयरलैंड है, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पे हांगकांग है एंड 5वें स्थान पे आइसलैंड है। देखिए, ये 5 तो याद ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो है कि ऐसे आ जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर तक मतलब कौन कौन सा है, ये सारे का ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा कि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे कौन है। ठीक है, देखिए वर्ष 2020 में मानव विकास सूचकांक में हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से स्थान पे रहे हैं। देखिए, भूटान कितने स्थान पे रहा है? 129वें स्थान पे रहा है। बांग्लादेश 133वें स्थान पे। नेपाल हमारा पड़ोसी देश 142वें स्थान पे। और हमारा पाकिस्तान जो है कि 154वें स्थान पे। ठीक है, देखिए 2020 में इस HDI रिपोर्ट में जो है कि यूएनडीपी द्वारा जो है कि पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और इसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मैट्रिक शुरुआत की गई है। देखिए, मैट्रिक का क्या कार्य है कि जीवाश्म ईंधन, धातुओं और वस्तुओं का निर्माण और सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को ये मापता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार परचेजिंग पावर पारिटी मतलब PPP के आधार पर जो है कि भारत का सकल राष्ट्रीय आय जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है 2008 के $6.829 के मुकाबले जो है कि 2019 में $6.681 रह गई है। ठीक है, देखिए परचेजिंग पावर के माध्यम से जो है कि विभिन्न देशों की आय की स्तर की तुलना की जाती है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत से लेकर के कोलंबिया तक जो वित्तीय सुरक्षा है और भूमि के स्वामित्व के कारण जो है कि महिलाओं की सुरक्षा में सुधार भी हुआ है। ठीक है, इसके साथ जो है कि लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा में भी कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कंबोडिया, भारत और थाईलैंड के बच्चों कुपोषण से ग्रसित है। ठीक है, कुपोषण से भी ग्रसित हैं और ये जो है कि बच्चों में जो है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या भी है। देखिए, स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, स्टंटिंग का मतलब होता है कि उम्र के हिसाब से कद में कमी और वेस्टिंग का मतलब होता है कि कद के हिसाब से वजन में कमी। देखिए, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां कुपोषण की ज़्यादा शिकार है। क्यों? क्योंकि लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हम समझ लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक ये जो है कि क्या होता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है कि प्रतिवर्ष जो है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा जो है कि जारी किया जाता है। देखिए, ये यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका जो है कि स्थापना कब किया गया था? तो इसका किया गया था 22 नवंबर 1965 में किया गया था। ठीक है, देखिए विभिन्न देशों, इसका क्या काम मतलब किन किन चीज़ों पे फोकस करता है कि विभिन्न देशों के स्थिति निम्नलिखित 3 प्रमुख बुनियादी आयामों पर आकलित की जाती है। क्या क्या? जीवन प्रत्याशा, ज्ञान तक पहुंच, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 3 चीज़ों पे ये फोकस करके चलता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा कहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ से निकल के आया? तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे हमारे महबूब
उल हक इनके द्वारा जो है कि किया गया था। और इस अवधारणा का बाद में जो कि 90 के दशक में जो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन जी, इनके द्वारा भी समर्थन भी किया गया था। देखिए पहला मानव विकास सूचकांक जो कि वर्ष कितने में जारी किया गया था, तो 1990 में जारी किया गया था। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।